हाय नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मणि मुद्गल, जयपुर से। आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। यूटीआई जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी इसके लक्षण, इसके किस तरीके से ये हो जाता है, कुछ घरेलू नुस्खे जिससे ये सही हो सकता है। तो आज हम बात करते हैं यूटीआई के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब के रास्ते पे होने वाले इन्फेक्शन को कहते हैं। जब कीटाणु या कोई भी बैक्टीरिया हमारी वेजाइना या रेक्टम के थ्रू पेशाब के रास्ते चला जाता है तो उसको हम यूटीआई कहते हैं। वो बैक्टीरिया अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इस इन्फेक्शन से होने वाले लक्षण, परेशानियां वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर बाहर के कॉमन वॉशरूम को यूज़ करने से या फिर वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने से इनसे ज़्यादातर हो जाता है। या कभी-कभी क्या होता है कि हमने पानी बहुत कम पिया है, उससे भी हो सकता है। कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसने गलत वॉशरूम यूज़ कर लिया या उसकी शुगर बढ़ी हुई है, तो भी यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। कभी-कभी यूटीआई आफ्टर सेक्स भी हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग डायफ्राम यूज़ करते हैं, वेजाइनल स्पंज यूज़ करते हैं, कुछ जेली यूज़ करते हैं। इस वजह से यूटीआई होने के कारण होते हैं। यूटीआई ज़्यादातर वुमेन्स में होता है। स्त्रियों में यूटीआई ज़्यादातर होता है क्योंकि उसमें पीरियड्स में आफ्टर मेंस्ट्रुएशन भी होता है। हम बहुत तरीके की सैनिटरी यूज़ करते हैं, स्पंजेस यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू यूटीआई हो सकता है। यूटीआई के कुछ लक्षण होते हैं। नीचे लोअर एब्डोमेन में, जिसे आम भाषा में लोकल लैंग्वेज में पेड़ू भी कहा जाता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, ठीक है? पेशाब का रुक-रुक के आना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब की जगह खुजली होना या किसी प्रकार का लालपन आना, हल्का-हल्का बुखार रहना, तो ये सारे लक्षण पेशाब के हैं। पेशाब करते समय दर्द होना, ये सारे ही लक्षण यूटीआई के होते हैं। कभी-कभी पेड़ों में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, पेन के संग यूरिन आना और यूरिन में हल्का बहुत ब्लड आ जाना, ये भी यूटीआई का ही लक्षण है। कभी-कभी बहुत तेज, जब ये इन्फेक्शन गुर्दे तक, किडनी तक पहुंच जाता है, तब बहुत तेज ठंड लग के बुखार आना, उल्टियां होना, ये भी यूटीआई के सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर आपके पास अवेलेबल हैं, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। इसके टेस्ट भी होते हैं यूरिन के। यूरिन के 2 टेस्ट होते हैं। कोई लोग, जैसे आपके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है। लेकिन प्राथमिक उपचार लेने के लिए आपको नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास किसी भी डॉक्टर का नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे परामर्श ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके घरेलू नुस्खे जिससे हम इनसे बच सकते हैं। अगर आपको यूटीआई बार-बार हो रहा है तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसे आप अपनी डाइट में ऐड करने से आप उनसे बच सकते हैं। जैसे कि क्रैनबेरी जूस या क्रैनबेरी एक्सट्रे, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी, आप अपनी डाइट में गार्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सारी हर्बल टीज़ आती हैं, ग्रीन टी है, ब्लू टी है, आप उन्हें ले सकते हैं। हर्बल मेडिसिन्स आती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप जब तक ही ले सकते हैं, जब तक आपको सीवियर कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपको पास्ट में बहुत बार-बार हुआ है यूटीआई, तब आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि पेशाब रुक-रुक के आ रहा है या फिर आपको यूटीआई का कोई भी सिम्पटम डेवलप हो रहा है, तो आप अपने पानी की मात्रा, जो अगर आप 1 लीटर पीते हैं, 2 लीटर पीते हैं, तो आपको अपनी पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी अपनी पानी की मात्रा को अधिक करना है। अगर ये यूटीआई ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लक्षण आते हैं, ठंड लग के फ़ीवर आ रहा है या आपको लग रहा है कि मेरे को पेशाब करने में परेशानी हो रही है, ब्लड है, तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर। इनको आपको कराना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक लेने से पहले आपको डॉक्टर से परामर्श लेना ज़रूरी है। आज अगर किसी को बीपी की परेशानी है, थायराइड की परेशानी है, शुगर की परेशानी है, तो बिना डॉक्टर को दिखाए ना लें। शुगर वाले पेशेंट अपनी शुगर कंट्रोल रखें, जिस तो आप यूटीआई से बच सकते हैं। यूटीआई से बचने के लिए हमें इंडियन वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में हैं, आप अपने घर में हैं, तो आप अपना हाइजीन वाला वॉशरूम ही यूज़ करेंगे, आप मेंटेन करेंगे अपनी हाइजीन को। लेकिन कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको कॉमन वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप इंडियन वॉशरूम यूज़ करें। इंडियन वॉशरूम यूज़ करें, उसको भी पहले एक बार फ्लश आउट करें, तब उसे यूज़ करें। और अगर आपको वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना पड़ रहा है, तो आजकल बहुत तरीके के स्प्रे आते हैं। आप पहले उसे स्प्रे करके, किसी वेट वाइप से क्लीन करके, तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूटीआई से थोड़ा-सा बच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी हम जेट यूज़ करते हैं, तो हम आगे से
पीछे के रास्ते यूज़ करें। हम जब भी क्लीन करें, चाहे वो इंडियन टॉयलेट पे क्लीन करें, चाहे वो वेस्टर्न पे क्लीन करें, हमें फ्रंट टू बैक चलना चाहिए, बैक टू फ्रंट नहीं। अगर बैक टू फ्रंट जाएँगे, तो जो हमारा आगे का रास्ता होता है यूरिन का, उसमें कीटाणु होने की संभावना कम होती है और पीछे जो रेक्टम है, जो हमारा पॉटी का रास्ता होता है, वहाँ पे कीटाणुओं की संभावना ज़्यादा होती है। तो कभी भी बैक से लेके फ्रंट नहीं आना है, हमेशा फ्रंट से लेके बैक पे जाना है। अगर हम जेट भी यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फ्रंट पे यूज़ करेंगे, तब फिर उसे बैक में यूज़ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन आपको ज़्यादा हो रहा है या फिर ये इन्फेक्शन आपके गुर्दों तक फैल चुका है, तो ये घरेलू नुस्खे आप इस समय इस्तेमाल ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि हो सकता है कि कुछ सीवियर है। फिर आप घर पे अपने ये होम रेमेडीज़ इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है और वो बहुत ज़्यादा है, कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले आप डॉक्टर को दिखाएँ। लेकिन नॉर्मल लाइफ़ में भी अपने पानी की जो इनटेक वैल्यू है उसको मेंटेन करें, पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लें, नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करें। इंटरकोर्स के बाद अपनी वेजाइना को अच्छे से वॉश करें, यूरिन जाए, वी वॉश, क्लिंजन वॉश। आजकल मार्केट में हर तरीके के काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जिस पे आपको ट्रस्ट हो या जो आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, आप प्लीज़ उसको सजेस्ट करके लें और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।